नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बहुत बड़ी खबर के साथ जो छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमें मिल रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। नक्सलियों को लेकर डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है, वो ये कि हमारी सरकार नक्सलियों से बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार 24 घंटे तैयार है, जो बात करनी है हम तैयार हैं। तो ये नक्सलियों को एक तरह से सलाह दी गई है डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से कि अगर नक्सली चाहते हैं तो सरकार उनसे बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। 24 घंटे तैयार है, यानी कि जिस भी वक्त नक्सली चाहे वो सरकार से बातचीत कर सकते हैं। और हाल ही के दिनों में नक्सलियों का दायरा जरूर घटा है, लेकिन नक्सलियों की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। यही वजह है कि अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये बड़ी बात कही है कि हमारी सरकार नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी ये कह चुके हैं कि हम नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसी भी वक्त नक्सली हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश में नक्सली हमले बढ़ गए हैं। दिसंबर से अब तक नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच दर्जन भर से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी है, जहां 2 घटनाओं में क्रॉस फायरिंग में महिलाओं और बच्चों को गोली भी लग गई थी, जिसमें एक मासूम की मौत भी हो गई थी। और ऐसे में प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। नक्सलियों से बात करने को लेकर छत्तीसगढ़ से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। दर्द है इस विषय को लेकर के। 100 बार पूरी सरकार 24 घंटे तैयार है इस विषय पर। जो चाहे हम बात करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं बताएं। नौजवानों से निवेदन है, सरकार आपके साथ है, हर विषय पर आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप वापस आए, मुख्य धारा में आए, उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करें। और अगर ये ना हो सका तो दर्द का हिसाब भी लिया जाएगा। भाई आप खुद जाकर के पता करें एक बार। वो लड़के चाहते हैं कि वो भी दिल्ली और बंबई में जाकर के पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। उनके गांव में भी कोई बीमार पड़े तो एम्बुलेंस गांव तक पहुंच सके। वो ये भी चाहते हैं कि उनके गांव में भी पूरी इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो आगे बढ़े, विकास आगे बढ़े, परंतु उनको रोक कर रखा गया है। वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो साथ नहीं है उनके, वो उनकी मजबूरी बनी हुई है आज तक। और इसी पर बातचीत करने के लिए एसोसिएट एडिटर रायपुर से हमारे साथ रुपेश गुप्ता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी भी हमारे साथ हैं। रुपेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन मीडिएटर कौन होगा, कौन सरकार और नक्सलियों के बीच में वो रीढ़ की हड्डी बनेगा जो दोनों पार्टी की बात करा सके? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा स्टैंड है सरकार का, और सरकार ने साफ तौर से नक्सलियों को बातचीत का न्योता दिया है और किसी किस्म की कंडीशन नहीं रखी है जी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि नक्सली जिस वक्त चाहे, जब चाहे उतनी बार बातचीत करने को तैयार हैं और 24 घंटे बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। 100 बार बातचीत हो तो 100 बार बातचीत करने को राजी है। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जिन इलाकों में नक्सलवाद है, उन इलाकों में नौजवान हैं, उनके साथ नहीं है, लेकिन वो डर रहे हैं, उनके भी सपने बड़े हैं, वो भी चाहते हैं कि बाहर जाकर के पढ़ाई करें, विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और विकास में सहभागिता निभाएं। तो ये सीधा सीधा एक मैसेज डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया है, विष्णुदेव साय सरकार ने दिया है। अब इस मसले पर जो मध्यस्थता की बात है, तो मध्यस्थता की बात तब होगी जब नक्सलियों का इस मसले पर जो ऑफर गया है सरकार से, उस पर कोई जवाब आता है, कोई प्रतिक्रिया आती है, उसके बाद मध्यस्थ ढूंढे जाएंगे। आपको याद होगा कि डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो सुकमा के कलेक्टर थे एलेक्स पॉल मेनन, और उस वक्त उनको नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। तब बहुत सारे ऐसे समाज सेवी थे जिन लोगों ने बातचीत की थी, नक्सलियों और सरकार के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, और उसके बाद नक्सलियों ने एलेक्स पॉल मेनन को रिहा किया। इसी तरीके से पिछले 2-3 साल पहले
नक्सलियों ने कुछ लोगों को अगवा कर लिया था और उसके बाद वहां के जो स्थानीय पत्रकार थे उन लोगों ने जाकर के नक्सलियों से बातचीत की और छुड़ा करके लाए। तो मध्यस्थता करने वाले बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यह देखना होगा कि नक्सलियों की ओर से गृह मंत्री के इस ऑफर पर क्या जवाब आता है। तो खुली बाहों से उन्होंने नक्सलियों से बातचीत की बात कही है। ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि भूपेश सरकार जब सत्ता में आई थी तब उनके जो घोषणा पत्र थी 2018 में, उसमें नक्सलियों से बातचीत की बात थी, लेकिन कंडीशनल थी। और मुख्यमंत्री तब थे भूपेश बघेल और उन्होंने बार बार यह बयान दिया था कि हम प्रभावितों और पीड़ितों से बात करेंगे, नक्सली अगर बंदूक का रास्ता छोड़ते हैं तो उनसे बातचीत की जाएगी, संविधान के प्रति आस्था रखते हैं तब उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए विष्णुदेव सरकार ने यह कहा है कि नक्सलवादी अगर चाहते हैं उनसे बातचीत करना तो बातचीत के लिए उनके दरवाजे हर वक्त खुले हैं। तो यह बहुत बड़ा स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, और माना यह जा रहा है कि अगर नक्सली इस जो बात रखी गई है उसका सकारात्मक जवाब देते हैं तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि 1970 से लेकर के पिछले 50 सालों से बस्तर खासतौर से नक्सलियों का दंश झेल रहा है। सरगुजा में जरूर नक्सलवाद था, लेकिन वो समय के साथ खत्म हो गया। जो राजनांदगांव के इलाके हैं, गढ़चिरौली से लगे हुए हैं, उन इलाकों में भी नक्सलियों की मौजूदगी है। तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद बहुत ज्यादा सिमट चुका है और ऐसी स्थिति में आज देश में नक्सलवाद सबसे ज्यादा जिन इलाकों में है वो इलाके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इलाके आते हैं, सीमावर्ती इलाके आते हैं जहां नक्सलियों की मौजूदगी है। जाहिर तौर पर नक्सलियों का क्षेत्र घटा है, उनका प्रभाव का इलाका कम हुआ है, हाँ। लेकिन नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और लगातार निशाने बनाए गए हैं। तो सरकार की तरफ से जवाबी कार्रवाई की भी बात की जा रही है कि अगर नक्सलवाद बातचीत को नहीं मानते हैं, अगर वो हमको दुख देते रहेंगे तो उसका भी जवाब दिया पर भी हम बात करेंगे। तो जो चेतावनी भी दी गई है डिप्टी सीएम की तरफ से कि अगर नक्सली दर्द देंगे तो उस दर्द का भी हिसाब होगा। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। बाबूलाल शर्मा जी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह बड़ी बात कही है कि अगर नक्सली बातचीत करना चाहते हैं तो 24 घंटे तैयार है सरकार, यहां तक कि वीडियो कॉल पर भी बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। कैसे देखेंगे इसको? बाबूलाल जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन रुपेश, जो हम चर्चा कर रहे थे कि सलाह भी दी गई है, साथ में डिप्टी सीएम ने चेतावनी भी दी है कि अगर नक्सली दर्द देंगे तो उस दर्द का भी हिसाब किया जाएगा। यानी कि रणनीति साफ है, मैसेज एकदम क्लियर है। जी हाँ, जाहिर तौर पे मैसेज साफ है, या तो बातचीत कर लो, सुलह का रास्ता अख्तियार कर लो, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी और नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। विष्णुदेव सरकार से विष्णुदेव साय से जब भी बातचीत की गई है और उनसे पूछा गया है कि नक्सलवाद को लेकर के, तो उन्होंने कहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको याद होगा कि जब अधिकारियों की बैठक ली थी, खासतौर से बस्तर के पुलिस अधिकारियों की, तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नक्सली जिस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं तो उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। तो सरकार ने दोनों मैसेज क्लियर किए हैं, दोनों फ्रंट पर काम हो रहा है। सिर्फ ये नहीं कि बातचीत का दरवाजा खुलेगा, बल्कि बातचीत कोई कंडीशनल नहीं होगी। बातचीत अगर कंडीशनल नहीं होगी तो कोई कंडीशन उनकी तरफ से और वारदातों को, हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर अहिंसक तरीके से बातचीत होगी तो अहिंसात्मक रुख नक्सलियों को भी अख्तियार करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। और बातचीत अगर करते हैं तो बंदूक के साथ बातचीत नहीं हो सकती है, ये भी क्लियरली। और अगर कोई वारदात को मैं एक बार विश्लेषण करवा लेती हूँ, एक बार विश्लेषण बाबूलाल शर्मा जी से करवा लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, बाबूलाल जी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह रहे हैं कि नक्सलियों से बातचीत करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, यहां तक कि वीडियो कॉल पर भी बातचीत करने के लिए तैयार है। कैसे देखें सरकार के इस बयान को? देखिए, सरकार का बयान उत्साहजनक जरूर है जनता के लिए, लेकिन ऐसे प्रयास इसके पहले भी बहुत सारे बयान आ चुके हैं। रमन सिंह सरकार के समय भी रमन सिंह जी ने ऐसा बयान दिया था, हाँ। और उसके बाद जो है भूपेश बघेल सरकार ने भी ऐसा बयान दिया था। और मैं जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, अरविंद नेताम जब केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे तो वो भी ये कहते थे कि अगर ये बंदूक छोड़ दें तो हम इन लोगों से बात करने को तैयार हैं।
और उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से हाँ, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। उन्होंने साफ कहा है कि 24 घंटे तैयार है, चाहे तो वीडियो कॉल पर बातचीत कर लीजिए। नहीं, लेकिन बंदूक छोड़कर वाली बात उन्होंने कही है। और देखिए, जब बात करने की बात आती है तो नक्सलियों की तरफ से शर्तें लगा दी जाती हैं। सुरक्षा बल हटा दिया जाए तब हम बात करेंगे, और भी कई प्रकार की बातें करें। लेकिन जो अभी मैं विजय शर्मा जी का बयान सुन रहा था, आपके द्वारा जो बताया जा रहा था, उस पर उन्होंने जो कहा, युवा जो भर्ती हो रहे हैं ना नक्सलों के साथ में, हाँ। उन पर उन्होंने केंद्रित करके बात की है, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा था। और उन्होंने कहा कि अगर उसके बावजूद भी अगर उन्होंने नहीं किया और दर्द दिया तो हम उसका भी हिसाब कर लेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम बात करने को तैयार है, लेकिन आप दर्द देना बंद कर दीजिए। मतलब साफ है कि आप बंदूक चलाना बंद कीजिए, एक इशारा के रूप में उन्होंने कहा है। अब कोई शर्त ना हो तो मैं जहां तक समझता हूं कि बात कराने वाले जो 10 जो है वो तो बहुत मिल जाएंगे आपको। बहुत लोकल पत्रकार वहां के जो है वो भी करवा सकते हैं, वो भी कई प्रकार के मददगार हो सकते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बात है वो शर्त न रखे और बात को तैयार हो, कैसे ढंग से बातचीत होगी, किस तरीके से बातचीत होगी, किस स्तर पर बातचीत होगी, किस स्तर के लोगों से बात होगी, ये सारी चीजें तय होनी चाहिए। निश्चित रूप से उत्साहजनक बात है अगर वो बात करने को तैयार होते हैं और इस समस्या समाधान निकलता है। आखिर नक्सली भी तो गरीबों का भला ही चाहते हैं ना, तो सरकारें अगर गरीबों का भला करने को तैयार हों और उनके बारे में उनकी तरफ से कही गई बातों के लिए तैयार हो, तो इसमें दिक्कत कहाँ होनी चाहिए। उसके बाद जो है विचारधारा का प्रश्न आता है। बाबूलाल जी, नक्सली आपने कहा कि गरीबों का भला चाहते हैं, लेकिन नक्सली ग्रामीणों को निशाना भी तो बनाते हैं ना। समय समय पर हमने देखा है कितनी इलेक्शन के दौरान ही आप देखिए कितने लोगों को मार दिया गया। नहीं, वो उनकी तानाशाही इस रूप में है कि जो उनके लाइन में नहीं आता है उस पर वो लोग तानाशाही करते हैं, बिल्कुल गलत। वहां पर वो गलत रहते हैं। और भी दूसरी बातें हैं, वो बैग भी गए हैं कई जगहों पे, जो है उनकी वसूली की शिकायतें आती है। कई जगहों पे वहां पे लोकल जो धंधा करने वाले लोग हैं उनसे मिलने जुलने का भी संकेत मिलता है, उनसे भी पैसे मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, बस चलाने वाले, सब लोगों से उनकी मिली भगत चलती है। तो ये सारी चीजें भी सुनने में आती है। हम बागी के रूप में नहीं दे सकते, नक्सली समय समय पर लोगों की हत्या करते हैं। बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ, वहीं पर तो उनकी तानाशाही करने का प्रयास है। जो उनकी लाइन में नहीं आते, जो उनकी बात नहीं मानते, जो उनकी बातों के बाहर जाते हैं, उनके साथ वो उस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि अपनी उपस्थिति, जब सरकार की तरफ से कोई बयान आता है तो उस वक्त वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो है अपना वो हत्याएं करते हैं, ताकि उनको समझ में आए सरकार को कि हमारी उपस्थिति यहाँ मौजूद है। ये एक बहुत गलत परंपरा, गलत तरीका, गलत दिशा है उनकी, और वो दिशा भ्रम की स्थिति है। अपनी विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन विचारधारा में कहाँ बंदूक चलाने का कहाँ लिखा है। तो वो सारी चीजें जो है वो विचार रही हो, बहुत लंबी बहस है इस बात में। अगर आप बहस करेंगे तो बहुत लंबी बहस। लेकिन हम रोड मैप पर चर्चा कर रहे थे। रुपेश गुप्ता हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप रहिएगा बाबूलाल जी। रुपेश गुप्ता जी, देखिए रोड मैप क्या होगा, कैसे बातचीत होगी, किस स्तर के लोगों से बातचीत होगी। अगर वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि मध्यस्थता की भी जरूरत है। अगर इतनी लिबरल हो रही है सरकार तो उसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी बनाई गई हैं। देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव हैं, उनसे इनका जवाब ले लेते हैं। विजय शर्मा जो आपकी सरकार में डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं, तो रोड मैप क्या होगा? देखिए, उन्होंने अभी बयान दिया है और मुझे लगता है कि देश के अंदर में संवैधानिक जो मुख्य धाराएं हैं, यदि उस मुख्य धारा में आकर कोई व्यक्ति चलना चाहता है तो उनके लिए द्वार सरकार के द्वारा द्वार खुले हैं। किन्हीं कारणों से यदि वो दूसरी दिशा में है, सरकार की एक पहल है, मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर में जो भी प्रक्रियाएं होंगी उसके तहत बातचीत की बातें आगे बढ़ेंगी। आप बताइए कि जब आपकी सरकार आई थी तो आपने कंडीशनल बातचीत की बात की थी। बीजेपी सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए सीधे सीधे न्योता दे रही है, कोई कंडीशन नहीं लगा रही है। देखिए, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो नक्सलियों के आगे घुटना टेक दिए हैं। पूर्व सरकार के दौरान जो विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर जो काम करके जो नक्सलियों को खदेड़ा जा रहा था, और हमेशा से भाजपा का लचीलापन तो ऐसा अपराधियों के साथ रहा है। 15 साल की इनकी सरकार थी, उस दौरान भी देखेंगे कि नक्सलवाद को किस प्रकार से पाल पोस कर बढ़ा किया गया था। और आज भी इनका ये रवैया समझ में आता है कि ये नक्सलवाद के साथ समझौता करके
भारत के उस संविधान को चोट पहुंचा रहे हैं जिस भारत के संविधान को नक्सली मानते नहीं है। अगर इनको वार्ता की पहल करनी थी, पहले कहना था कि पहले वो हथियार छोड़े, भारत के संविधान पर भरोसा जताए, फिर वार्ता करे, और वार्ता करके अगर शांति का रास्ता निकलते अच्छी बात है, लेकिन सीधा सीधा जाकर नक्सलियों को ऑफर करना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार ने घुटने टेक दिए। घुटने टेक दिए। देखिए, डुअल पॉलिसी कांग्रेस की है। कांग्रेस तो वो पार्टी है जो नक्सलियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, उनके साथ में मिलकर चलती है, और उसका भुगतान हमने पिछले 5 वर्षों में सहा है। चुनाव के दौरान एक बार दबाव बनाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, इस चुनाव को प्रभावित करने का भी काम किया था, जब एक तरफा केवल बीजेपी के नेताओं को गोली मारी गई, बीजेपी के नेताओं की हत्या हुई, किसी कांग्रेस के नेताओं की हत्या नहीं हुई। तो मुझे लगता है जो नक्सल के मामले में फेल्योर रहे, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, हम नक्सल को समाप्त करना चाहते हैं, सभी प्रकार की पॉलिसी होगी। उन्होंने कहा है कि पहल है, संवैधानिक पहल है, यदि मुख्य धारा में आना चाहते हैं स्वागत है, और यदि उन्होंने दर्द दिया तो दर्द का जवाब दर्द से होगा, ये भी उन्होंने कहा इस बात को। तो नक्सल इस पर अपना फैसला करे, ये हमारी पॉलिसी है। ये तो कह रहा है कि दर्द का अगर दर्द देंगे तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। जवाब देने वाले घुटना नहीं टेकते हैं। मैंने कहा ना, नक्सलवाद खात्मे के लिए कांग्रेस सरकार ने विकास विश्वास सुरक्षा नीति में काम किया है। ये कह रहे थे कांग्रेस नेताओं की हत्या नहीं हुई है, रमन सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस के प्रथम पंक्ति नेताओं की हत्या नक्सलवाद ने किया है। आपकी उसमें जो कानून व्यवस्था लचर थी, आपके नक्सलियों के प्रति जो नरम रुख था, उसका दुष्परिणाम कांग्रेस नेताओं ने उठाया है, और आज भी आप घुटने टेक दिए हैं। आपको पहले ही अपील करना था नक्सलियों से, अगर बात ही करनी थी, हम वार्ता के खिलाफ नहीं है, आपको कहना चाहिए कि आप हथियार छोड़िए, संविधान का सम्मान करिए। ठीक है रुपेश, ठीक है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे ये भी साफ नहीं है। एक बात क्लियर है कि नक्सली हथियार छोड़े, उसके बाद सरकार बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहां तक कि इस बार रास्ता वीडियो कॉल के लिए भी खोला गया है कि आप चाहे वीडियो कॉल पर ही बातचीत कर लीजिए। बाबूलाल जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। रुपेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।